नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। आज हम एक ऐसी दर्द भरी कहानी को लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप भी कांप उठे। जी हां, गोरखपुर में तिवापुर के रहने वाले नीरज पांडे 17 मार्च 2016 को देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन आज उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। शहीद नीरज के पिता रविंद्र पांडे का कहना है कि सहायता राशि को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से वो कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। नीरज की पत्नी ने कई बार दिल्ली आकर अपनी समस्या को बताया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। क्या इस शहीद के लिए यही श्रद्धांजलि है कि उसके बाद उनके घर वालों को दर दर भटकते रहने के लिए छोड़ दिया जाए? शहीदों की शहादत पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें आखिर क्यों भूल जाती हैं कि देश पर मर मिटने वाले जवानों के परिजनों का क्या होगा? तो ये बड़ा सवाल नेशनल वॉइस उठा रहा है कि एक तरफ जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और तमाम लोग मौके पर पहुंचकर सांत्वना देते हैं, लेकिन बाद में उनके परिवारों का क्या हाल होता है, किस हालत में वो लोग जीते हैं, क्या इसकी कोई खबर लेता है? यहाँ पे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वह देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ, और अगर हमारा दूसरा लड़का भी उस लायक होता तो भी मैं उसको भेज देता। वो सब कुछ नहीं किए। सरकार द्वारा कुछ नहीं हुआ। उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, हम लोग हैं, सबसे बड़े वही थे। कितना अरमान था हम लोगों का। क्या केंद्र सरकार द्वारा कुछ सुविधा मिला? नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। तो क्या गर्व की बात तो है, लेकिन जिसके ऊपर रहता है वही जानता है। लोगों को लगता है कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है या बाकी चीज भी है, लेकिन जो अपना भाई या बेटा खोता है उसको पता चलता है क्या होता है। तो ये हाल है उन माता पिता का, उस बहन का जिसने अपने भाई को खो दिया देश की शान के लिए, आन के लिए, बान के लिए। और आज ये परिवार अपने आंसुओं को काबू में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अनदेखी की जा रही है सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। महज 31 साल की उम्र में मेजर नीरज शहीद हो गए। उस देश के लिए जब आर्मी में वो भर्ती हुए थे, यहाँ पर शपथ ली थी उन्होंने कि देश की रक्षा करेंगे और उसकी शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। वैसा ही किया नीरज ने। लेकिन उसके बाद उनके परिवार का क्या हाल है, किस हालत में परिवार जी रहा है? क्योंकि जब मेजर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई थी तो तमाम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा में यहाँ मौजूद थे, आए थे, परिवार को सांत्वना दी थी। यहाँ पर वादे किए गए थे कि आपको हर तरह की सहायता जो है वो दी जाएगी, परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सरकार की बेरुखी का आलम यहाँ पर देखिए। आज शहीद का परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मुआवजे के लिए भी यहाँ पर परिवार को दर दर भटकना पड़ रहा है। गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया जा रहा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुद सुष्मिता पांडे जी, जो कि शहीद नीरज की पत्नी हैं, दीपक पांडे शहीद के भाई हैं, और शशांक सुष्मिता जी के भाई हैं। आप तीनों का स्वागत है नेशनल वॉइस में। एक इंसान जब देश की सेवा के लिए आगे बढ़ता है, आर्मी ज्वाइन करता है और शहादत हो जाती है, उसकी शहीद हो जाता है, वो परिवार में गम की लहर होती है, लेकिन फिर भी एक हिम्मत बंदी होती है कि देश के लिए शहीद हुआ है उस घर का बेटा, एक पत्नी का सिंदूर देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन बाद में इस पूरे आश्वासन के साथ, इस पूरी हिम्मत के साथ, लेकिन जब तस्वीर बाद में निकलकर सामने आती है
तो कैसा महसूस होता है, सुष्मिता जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गर्व की बात तो है कि मेरे पति इस देश के लिए शहीद हुए, बट थोड़ा सा शिकायत हमें सरकार से ही है कि सरकार ने हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनके रिच सेरेमनी में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, बहुत सारे क्षेत्र उस रीजनल एमपी एमएलएज आए। सब ने बहुत सारी बातें की कि हम सब आपके साथ हैं, हमारे देश का लाल, हमारे गोरखपुर का लाल शहीद हुआ है। बट किसी ने उस वक्त कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि वो हमारी किस तरह से सहायता करना चाहते हैं। आज 4 महीने बीत चुके हैं, बट हमें अभी किसी प्रकार की यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, ना ही कोई सहायता और ना ही किसी प्रकार का ऑफ़र दिया गया। सरकार बहुत सारी चीज़ों में, खेलकूद में, मनोरंजन में, बहुत सारी जगहों पे, ऐसे जगहों पे जहाँ पर पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर पैसे पानी की तरह बहा देती है। बट जो शहीद हुआ है, जिसने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, शहादत से बड़ा बलिदान तो कोई नहीं हो सकता। जिसने अपनी जान ही गंवा दी है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है। मेरा 4 साल का बेटा होने जा रहा है, वो आज भी यही पूछता है कि मम्मा बहुत दिन हो गए हैं, पापा कब आएंगे, पापा के साथ कब मैं जाऊंगा। बट सरकार इस बात को नहीं ध्यान दे रही है। सरकार यूपी गवर्नमेंट एक बार भी नहीं पूछने आई कि आपको हमारी तरफ से कोई सहायता चाहिए या नहीं, या हम आपको ये दे रहे हैं या हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। मेरे पति एक मिशन पे थे, वो अकेले एक कॉन्वे के कमांडर बना के भेजे गए थे। चाइना बॉर्डर पे थे, जिस जगह 9000 फीट पे, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, उस जगह पे उन्होंने कम्युनिकेशन बनाए रखा। अपनी सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने सारे जवान और जेसीओ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। वो वहाँ से वापस लौट रहे थे जिस वक्त उनकी एक करोड़ों के इक्विपमेंट से लैस गाड़ी जो है वो खाई की तरफ गिरते गिरते बची, जिसमें 2 बंदे फंसे हुए थे। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही थी, जगह जगह गाड़ियां धंस रही थी। बारिश 20 दिन से लगातार हो रही थी और उन्हें गाड़ियां सेफली पहुंचानी थी। वो नीचे आ चुके थे, वो फिर वापस गए और उन्होंने उस गाड़ी को बचाया, करोड़ों की संपत्ति बचाई, साथ ही साथ उन 2 बंदों को जान भी बचाई। वहाँ से जब वो वापस लौट रहे थे तो उसके बाद वो कई फीट फिसल के नीचे गिरे पहाड़ी से और उसी वक्त वो कोलैप्स किए। एक्सट्रीम एक्सर्शन, हाइपरटेंशन, लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन ही उनकी इस शहादत का रीज़न बना। मेरी 1 दिन पहले उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे से कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ी सी परेशानी मेरे ऊपर आ गई है। वो कभी अपने ऊपर टेंशन लेते ही नहीं थे। मेरी 5 इयर्स की मैरिड लाइफ में उन्होंने पहली बार मेरे से कहा कि वो बहुत बड़ी परेशानी में फंसे हैं, 2 बंदों की जान अटकी हुई है, साथ ही साथ देश की बहुत बड़ी संपत्ति का नुकसान हो सकता है। कम्युनिकेशन किसी भी वार का, किसी भी ऑपरेशन का रीढ़ होता है। उसके बिना एक कदम भी किसी भी वार में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये सभी बात जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। कम्युनिकेशन के बिना वार में भी बहुत सारे लोग जो है मिसगाइड हो जाते हैं और गलत जगह पे पहुंच जाते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसको पूरा किया और पूरा करने के बाद, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद वो उस प्रेशर के साथ उन्होंने काम किया और उसी बीच वो कोलैप्स किए। मुझे ऐसा बताया गया कि उन पर किसी चीज़ का वार हुआ अपोजिट साइड से और उसी बीच
5 मिनट के अंदर उनकी जान निकल गई। हम किसी के शहादत की कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, बट बिल्कुल। शहादत ये भी है, अगर कोई 2 बंदों की जान बचाता है, गोलियों से बचते हुए निकलता है, तो सरकार उसे परमवीर चक्र, शूरवीर चक्र, बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड से नवाजती है। यहाँ पर सिर्फ अंतर यही है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था और उस प्रेशर के चक्कर में उनके साथ ये हुआ और उन्होंने जिम्मेदारी अपनी पूरी तरह से निभाई, बट सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने नहीं सोचा एक बार भी कि ये भी तो एक प्रकार का सेक्रीफाइस था कि उन्होंने वो प्रेशर अपने ऊपर ले करके उन बंदों की और सरकार की करोड़ों की संपत्ति की जान बचाई, करोड़ों की संपत्ति बचाई। हम सिर्फ सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दें, हम लोगों की हेल्प करें। हम लोग भी, मैं खुद अपने हस्बैंड की तरह ही चाहूँगी कि आर्मी ज्वाइन करूँ, आर्मी मुझे सपोर्ट करे ताकि मैं उनकी तरह वही लेगेसी मैं अपने बच्चे में, मैं खुद में पास ऑन करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात कही है सुष्मिता जी। आपने इतना सब कुछ होने के बाद, उस दर्द को जुबान पर लाने के दौरान जब आपका गला भर आता है, उसके बाद भी आप इतनी हिम्मत के साथ कहती हैं कि आप अब भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं। और जिस तरह से आपके पति के साथ हुआ, एक शहीद को यहाँ पर जिस तरह से अनदेखा कर दिया गया उसके परिवार को, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर क्या देश पर शहीद होने वाले, मर मिटने वाले जवानों को यही सच्ची श्रद्धांजलि है? दीपक, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपके पिताजी की हमने बाइट सुनी, उनका बयान यहाँ पर हमने सुना। उन्होंने कहा कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी आर्मी में भेज देता अगर पॉसिबल होता। आसान नहीं होता एक पिता के लिए, एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए इस तरह का जज्बा रखना। आर्थिक स्थिति कैसी है फैमिली की? किन हालातों से आपको गुजरना पड़ रहा है अभी? आर्थिक स्थिति फैमिली की तो ठीक है, इतनी भी ख़राब नहीं है अभी। लेकिन आप पापा बोले कि दूसरे लड़के को भी मैं भेज देता आर्मी में। काश मुझे मौका मिलता तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। मुझे अपने भाई पर नाज है कि वो अपने देश के लिए अपनी जान दे दिया। लेकिन शिकायत भी है शासन से, प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। शिकायत तो थोड़ी बहुत है, काफ़ी लेट हो रहा है, अभी तक कुछ किसी तरह की मदद नहीं मिली है। बस यही है, गुहार है कि जो भी हो जल्दी से जल्दी जितनी मदद कर सके उतनी मदद कर दें वो। शशांक जी, आप सुष्मिता जी के भाई हैं। अपनी बहन को जब इतनी तकलीफ में देखते हैं तो अंदर से कहीं ना कहीं दिल ज़रूर रोता होगा। गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक का सफ़र और इतनी अड़चनें, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी बहुत दुख होता है और हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दुख देखा है। बहुत ज़्यादा हम लोग के सामने अड़चनें आई हैं। हम लोग लगातार पिछले 4 महीनों से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि उनका ध्यान हम लोग की तरफ आए। मेजर पांडे के बारे में मैं बताना चाहूँगा, उनकी सबसे लाइफ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी उनकी ड्यूटी। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ड्यूटी की तरफ ड्यान देते थे। उसके बाद उनका परिवार आता था, उनके माता पिता आते थे, उनके बीवी और उनके बच्चे आते थे। कभी भी उन्होंने ड्यूटी से बढ़कर किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी और उसी ड्यूटी को निभाते निभाते उन्होंने अपनी जान दे दी। और जैसा बताया अभी कि सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया इस तरफ। बहुत लोकल MLAs MPs वहाँ पे आए, लेकिन किसी ने भी किसी भी तरह की सहायता की घोषणा नहीं की। और तो इस मैसेज हम आपको यही देना चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। सबसे बड़ी बात है कि मेजर पांडे की वाइफ खुद आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं जी। हम तो चाहेंगे उनका बेटा भी आर्मी ज्वाइन करे और देश की सेवा करे। सुष्मिता जी, पूरी ज़िंदगी आपके सामने है। 4 साल का बेटा है आपका, परवरिश की जिम्मेदारी है। अभी रोज़गार के कोई साधन नहीं है जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपके पास, और मुआवजा भी आपको नहीं दिया गया है जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं, या ये कहें परेशान हो रही हैं, ठोकरें खा रही हैं।
तो ऐसे में आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कैसे गुजर बसर होगा अगर यही आलम रहा तो? हिम्मत रखते हैं, फौजी की वाइफ है, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए हमें आगे तो बढ़ना है। मेरे पति हमेशा यही बोला करते थे, कोई भी परेशानी आने पे, कि फ़ौजी की वाइफ हो, इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए। सरकार से उम्मीद तो रखते हैं, सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। चाहते हैं कि मुआवज़ा नहीं कहेंगे क्योंकि किसी उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, बट हमें आगे बढ़ने में थोड़ी मदद करे। और अगर मदद करेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम इतना जज्बा रखते हैं कि हम अपने बच्चे की और अपने परिवार की देखभाल खुद कर सकते हैं, इतनी हिम्मत हम रखते हैं। बट सरकार से चाहते भी हैं कि कम से कम उनकी शहादत की कीमत तो ना चुकाए, कीमत उनकी हो ही नहीं सकती, लेकिन कम से कम उनको एक महत्व दे, एक उस कंपनसेशन के ज़रिए उनको एक महत्व दे, ताकि लोग जाने कि हाँ, कि ये जान देना ही सबसे बड़ा बलिदान होता है। जान गंवा देना ही सबसे बड़ा बलिदान होता है। आपने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, जिसके सामने छोटा बच्चा था, पूरा अभी तो शुरुआत, ज़िंदगी की सिर्फ शुरुआत हुई थी। बस हमें यही दुख है कि सरकार ने इस बार इस तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, बट फिर भी हमें मौका मिलेगा, हम खुद आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी भी ड्यूटी है, क्योंकि वो यही सिखाया करते थे कि मेरी ड्यूटी 24/7 है, सरकार मुझे इसी का पैसा देती है, इसीलिए तुम कभी उम्मीद मत करना कि मैं रात के 12 बजे भी जा सकता हूँ, 2 बजे भी घर से निकल सकता हूँ, और तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है। तो वही बातें उनकी याद हैं, और उसी हिम्मत से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सरकार अगर हमें देखेगी, हमारी मदद करेगी, तो हम सरकार के शुक्रगुजार होंगे। सुष्मिता जी, ज़िंदगी का बहुत अहम लेसन आपको पढ़ा गए हैं आपके पति, जो अब नहीं है हमारे बीच में, शहीद हो गए देश के लिए। सरकार से आप किस तरह की उम्मीद करती हैं, चाहती क्या है? क्या आप आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, या कुछ ऐसी डिफेंस में जाना चाहती हैं, कुछ फील्ड में जाना चाहती हैं ऐसी जो देश की आप सेवा कर सकें आगे? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और सरकार से, ख़ास तौर से यूपी गवर्नमेंट से, हम कंपनसेशन की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं जो है, और जो वो हमें अभी नहीं मिला है। अगर एग्जीक्यूटिव क्लास की कोई जॉब हमें वो दें तो भी हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेजर पांडे अपने परिवार में सबसे बड़े थे, उनकी एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। वो जस्ट अपनी बहन की शादी के लिए ही कुछ दिनों में घर आने वाले थे, घर पे वो बात भी कर रहे थे, तो थोड़ी जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर थीं। अगर सरकार हमारी मदद करेगी तो ये हमारे लिए ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाएगा, हमारे आंसू को पोंछने में थोड़ा मदद करेगा। यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूँगी मैं सुष्मिता जी, क्या इस चीज़ को लेकर आपकी किसी अधिकारी से, सरकार के किसी नुमाइंदे से कोई बात हो पाई अब तक? जस्ट हमारी बस एक बार बात हुई है कि वो हमारी मदद करेंगे, बट वो कब करेंगे, वो उसमें कितना टाइम लगेगा और क्या मिलेगा, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। तो सिर्फ आश्वासन दिया गया है। हाँ, लेकिन रिटर्न में ऐसा कुछ आपको रिटर्न में नहीं हाँ, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी अभी नहीं लिख के आया है कि वो हमारी क्या मदद करेंगे और किस टाइप की मदद करेंगे। जी, तो यहाँ पर सरकार से उम्मीद है। जी, सैनिक सम्मान के समय भी बहुत सारे लोग आए थे, वहाँ के लोकल एमएलए एमपीज़ भी आए थे और यूपी गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आए थे, लेकिन किसी ने भी उस समय किसी भी तरह की सहायता की कोई भी बात नहीं की। सर, एक तो गोरखपुर का जो केस हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ, ये पहला केस है जब कोई अधिकारी, सेना का अधिकारी इस तरह से शहीद हुआ है। तो यूपी सरकार की तो सबसे बड़ी इसमें बनता है कि वो आगे आएँ और इसमें हमारी सहायता करें। सरकारें, दूसरी सरकारें जहाँ जहाँ करोड़ों रुपए
खेल कूद में और दूसरी चीज़ों में बांट दिया करती है, तो ये तो देश के लिए किया गया सबसे बड़ा सबसे बड़ी चीज़ है। तो इन्हीं बातों से हम चाहते हैं कि उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दीजिए। जी, राधा मोहन दास एमएलए बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बात करने के लिए। स्वागत है सर आपका नेशनल वॉइस में। जी नमस्कार। जी, यहाँ पर हमने टॉपिक उठाया है नवीन पांडे मेजर जो शहीद हुए थे गोरखपुर के। आज उनका परिवार जो है, नीरज पांडे, आज उनका परिवार जो है वो परेशान है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से जो रुख अपनाया गया है वो यहाँ पर काबिल बर्दाश्त नहीं है। इन लोगों का कहना है कि शहादत हमारे पति ने, यहाँ पर इनके पति ने दी है, एक बेटा यहाँ पर शहीद हो गया है, सरकार थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे। खुद यहाँ पर उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, आपकी मैं बात कराना चाहूँगी उनसे। सुष्मिता जी, आप अपनी बात रख सकती हैं इनके सामने। जी जी, मेरा यही कहना है कि सरमोनियल के टाइम बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आए, और आप सभी को पता है कि गोरखपुर का ये पहला केस है जब कोई ऑफिसर शहीद हुआ। बट उस वक्त जी देखिए, उस वक्त किसी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, किसी भी मदद के बारे में कोई बात नहीं की हम लोगों से। और हम यही चाहते हैं कि हम लोगों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए जो है। और देखिए सुशीला जी, हमारे जानकारी में ये जो मुआवजे वाला विषय है, आपके द्वारा या किसी के द्वारा संज्ञान में तो लाया नहीं गया है ना जी। किसी शहादत का कोई मूल्य नहीं होता है। सरकार अगर कुछ पैसा दया धन देती है तो देश के लिए जो नौजवान शहीद होता है उसके त्याग का और बलिदान का कोई मुआवजा नहीं दे सकती है। फिर भी एक होता है कि उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनके आजीविका को चलाने के लिए, उनके घर को सुखी करने के लिए कुछ व्यवस्था सरकार करे। और ये हर सरकार का दायित्व होता है, सिर्फ भारत सरकार का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का भी दायित्व होता है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आज मीडिया चैनल पर आना पड़ा। मैं आभारी हूँ किसान वायस का कि जिन्होंने इस विषय को उठाया। जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एक बार कभी मौका निकाल के वो पत्रावली जो आपने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है वो मुझको दे दें। और मुझे दुख है इस बात को कि दादरी के अखलाक के नाम पर ये सरकार 40 लाख दे देती है और जो देश के लिए देश की सीमा पर अपनी कुर्बानी कर रहा है उसके परिवार के लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। ये बहुत शर्मनाक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप हमसे मिलिए, हमको पत्रावलियाँ दीजिए और मैं इस सरकार को बाध्य करूंगा कि देश के लिए शहादत देने वालों का जो सम्मान कभी भी इसकी कोई सीमा नहीं है और कभी ये नहीं कहा जा सकता कि हमने सफिशिएंट कर दिया, अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। राधा मोहन दास जी, एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, सुष्मिता जी का देखिए इतनी बड़ी परिस्थिति होने के बाद भी यहाँ पर इनका जज्बे को हम सलाम करते हैं और पूरी दुनिया इनके जज्बे को सलाम कर रही है। हम तो आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से उठाया। धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं देश के नागरिकों की ओर से। सुष्मिता जी का कहना है कि अगर सम्मान नहीं होगा, जी, देश के शहीदों का अगर सम्मान नहीं होगा तो जो देश के लिए मरने का जज्बा है वो प्रभावित होगा। ये लोग जो सीमाओं पर अपनी जान देते हैं इसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता है। हम जो उसके बदले में उन्हें देते हैं वो कुछ नहीं होता है। जी सर, यहाँ पर इनका कहना है, सुष्मिता जी का कहना है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो खुद आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। हम जानते हैं, उनके इस बयान को भी हमने पढ़ा था, अखबारों में छपा था और हम उनके जज्बे को भी सलाम करते हैं। और ये सैनिक ऐसे ही होते हैं, ये देश के प्रति पागल होते हैं और सिर्फ सैनिक ही नहीं, उनका परिवार पागल होता है देश के लिए। और हम उनके इस त्याग बलिदान का सम्मान न कर सकें ये अपने आप में बहुत दुखद ही नहीं बल्कि बहुत शर्मनाक भी है। और मुझे नहीं मालूम ये ऐसा कैसे हो गया। राज्य सरकार को ये काम तुरंत करना चाहिए था। किन परिस्थितियों में ये अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी कि मेरी जानकारी में जब सुशीला जी ने पत्र लिखा होगा, उनको पत्र लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार को स्वतः इन चीजों को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है। मैं आपके माध्यम से भी सुशीला जी से आग्रह करूंगा, मैं गोरखपुर में हूँ और हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। किन्हीं परिस्थितियों में ये संभव है कि मेरा भी दायित्व है, मुझे पता करना चाहिए। लेकिन मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके बीच में सुशीला जी बैठी हैं, उनसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनसे कहिए कि मत आए हमारे पास, हमको अपने घर बुला लें
और जी। हमको वो घर बुला करके वो जानकारियां हमको दें, हम जो मदद कर सकते होंगे हमारा दायित्व है, हम देंगे। जी सर, आप नेशनल वॉइस पर आपने बहुत अच्छी बात कही है, तो क्या आश्वासन हम ये माने, आपका इस बात को माने कि आपसे मिलने के बाद देखिए इस देखिए समस्या देखिए, का, इस आप हमारे परेशानी का नेचर और कुछ हल स्वभाव निकल से पाएगा? परिचित नहीं हैं। हम तो अनजान आदमी के लिए काम करते हैं, जो सामान्य नागरिक है उसके लिए काम करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, जहाँ भी न्याय की लड़ाई होती है लड़ते हैं। और यहाँ तो एक ऐसा मसला है जो देश के लिए एक व्यक्ति कुर्बान हुआ है, उसको न्याय नहीं देना, उसके प्रति आभार प्रकट करना है, जी। उसको कृतज्ञता ज्ञापित करना है। हर नागरिक का और हर राजनेता का, सरकार में बैठे हुए हर आदमी का ये पुनीत कर्तव्य है, ये उसका शुभावसर उसको भगवान ने दिया है कि वो इन नागरिकों, उसको जेब से अपने पैसा देना है क्या? सरकार और जनता का पैसा है वो। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हमारे पास जरा मैटर ऑफिशियली आ जाना चाहिए। पत्रावली जो गई है उसके प्रति हमको मिल जाए, हमको घर में बुला के दे दें या किसी से भिजवा दें, जिससे कि हम उस पर कार्रवाई कराने के लिए आगे हर स्तर पर हम प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री के स्तर पे, डीएम के स्तर पे, हर स्तर पर हम प्रयास करेंगे। ये हम आपको आश्वासन नहीं, हम कह रहे हैं हम करेंगे, इसमें आश्वासन की क्या चीज है? हमें करना चाहिए, हम करेंगे। बिल्कुल। सुष्मिता जी, आप कुछ और सवाल पूछना चाहती हैं? सवाल नहीं है, बस हम उनसे अनुरोध है कि हमारा तरफ ध्यान दें और जो भी कंपनसेशन, जो भी उनका, उसका शहादत का कोई मूल नहीं होता है, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। बट जो भी सरकार तय करती है, जो भी देती है, उसको जितना जल्दी हो सके करें। और देखिए अगर सुष्मिता जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप चैनल से उठिएगा, सीधे गोरखपुर हमारे पास आइएगा। बिल्कुल गोरखपुर जी, तो आप बिल्कुल। आएंगे, यहाँ के रहने वाले हैं, आप गोरखपुर आएंगे, हम शहर के बीचों बीच में रहते हैं, रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर हमारा घर है ना? जी, आप हमें बिल्कुल। फोन करिएगा, हम आपसे सारी चीजों को जान लेंगे। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, 941590 जी। 5646। हमको आप रिंग करिएगा और हमको हवाला दीजिएगा। हम जो स्तर पे जो भी काम, जो हमारी सीमा के अंतर्गत, हम उस सीमा के बाहर काम करेंगे। हम जी। मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते तुरंत, जी। लेकिन हम जो मुख्यमंत्री से काम करवा सकते हैं, जो सरकार को बाध्य कर सकते हैं, इसके पूर्व शहादतें हुई हैं, शहादत पाने वालों को राज्य सरकार ने नियमित बहुत सारी सुविधाएं दी होंगी, हम उन सारी चीजों को आपको दिलवाएंगे। जी, हम धन्यवाद। आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच। अलादा मोहन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे को संजीदगी से लेने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर कोशिश है कि इस परिवार को शहादत का कोई मूल्य नहीं होता, ये हम बार बार कह रहे हैं, मुआवजा नहीं, यहाँ पर उस चीज़ को आगे बढ़ाना है कि एक परिवार, शहीद का जो परिवार है वो आगे किसी के आगे मतलब गिड़गिड़ाए ना, वो अपने आत्मबल पर आत्मसम्मान के साथ इस समाज में अपनी जीविका चला सके। तो जिस तरह से लगातार बातें की जाती हैं कि शहीद को सम्मान दे दिया गया है, श्रद्धांजलि सभा में तमाम लोग पहुंच चुके हैं वहां पर, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि शहीद की शहादत के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके परिवार की जीविका आगे कैसे चलेगी, परिवार की सुध कौन लेगा। ये मुद्दा खुद नेशनल वॉइस ने उठाया और इस पर राधा मोहन दास का आश्वासन हमें मिला है, सुष्मिता जी को ये आश्वासन मिला है कि वो उनसे जाके मिलेंगी। तो इस पूरी चीज़ पर, इस पूरे मुद्दे पर संजीदगी के साथ विचार किया जाएगा और यहाँ पर किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। सुष्मिता जी, नेशनल वॉइस ने इस पूरे मुद्दे को उठाया, आपकी जो परेशानी है वो हमने यहाँ पर दिखाई है। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद करते हैं कि अब इस पूरे मामले पर एक्शन भी होगा और संजीदगी के साथ विचार किया जाएगा। हमारा यही मोटो था कि आप अपनी बात यहाँ पर रखें, उसका हल निकल सके। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये एक कोशिश है, सोई हुई सरकार कह लीजिए या जाने अनजाने में लोगों को पता नहीं है उनको ये अवगत कराने की, लेकिन शहीद के साथ ऐसा बर्ताव ना हो, ये भी एक कोशिश है। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।